Class 8th Social Studies Lesson number 12 Defense System of India. India firmly believes in promoting world peace and security. इंडिया हमेशा से चाहता है वर्ल्ड पीस यानी विश्व शांति और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा. She has always been instrumental in trying to resolve national and international disputes by mutual negotiations and peaceful settlements. हम हमेशा से ये चाहते हैं कि शांति वार्ता के द्वारा हमारे डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जाएं. She is concerned about her defense and has strengthened her defense system as forces. हम अपने सुरक्षा के प्रति भी बहुत जागरूक हैं, सजग हैं और सुरक्षा को लेकर हम कोई समझौता नहीं करते हैं. Only a strong nation can safeguard her boundaries and from foreign attacks and could find out mutual and honorable solutions to the disputes. एक मजबूत डिफेंस वाली कंट्री ही अपने आप को सुरक्षित रख सकती है, अपनी बाउंड्रीज की रक्षा कर सकती है. Hence, keeping in view the above factors, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए a strong defense setup has been created in India. एक अच्छा सुरक्षा सेटअप बनाया गया है भारत में. And powerful armed forces have been organized. और काफी पावरफुल और आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारे यहाँ की. The President of India is the Commander in Chief of all the 3 security forces in India. हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति, वो ही कमांडर इन चीफ होते हैं सभी तीनों सेनाओं के. The formation of Indian Defence Forces is as under. तो हमारे इंडिया की जो डिफेंस यानी सुरक्षा की जो फोर्सेस हैं, सेनाएं हैं, वो 3 भागों में बटी हुई हैं: आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. नंबर 1 इज आर्मी. द इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द पावरफुल एंड लीडिंग आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड. भारतीय आर्मी जो है दुनिया की एक मानी हुई आर्मी है और लीडिंग आर्मीज में से एक है, मोस्ट पावरफुल आर्मीज में से एक है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी आर एट न्यू दिल्ली. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हु इज ऑफ द रैंक ऑफ अ जनरल इज इट्स हेड. जो इसके हेड होते हैं वो होते हैं जनरल. इन द आर्मी देयर आर सेवरल ब्रांचेस. आर्मी में कई ब्रांचेस होती हैं जैसे इन्फेंट्री, कैवलरी यानी टैंक्स, आर्टिलरी यानी गन्स, एम्यूनिशन, प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, उत्पादन करना आर्मी के लिए वस्तुओं का, व्हीकल्स यानी आर्मी की गाड़ियां बनाना, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. द आर्मी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 कमांड्स. 5 कमांड्स में आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है. द सेंट्रल, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्दर्न एंड द सदर्न कमांड्स. ईच कमांड हैज अ सेपरेट हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. हर एक कमांड का एक सेपरेट यानी अलग हेड होता है. दीज ऑफिसर्स आर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल. द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी. तो ऑफिसर्स की रैंक जो होती है आर्मी में, ऑन द टॉप सबसे ऊपर आते हैं जनरल, देन उनके अंडर में आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, देन मेजर जनरल, देन ब्रिगेडियर, देन कर्नल, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन मेजर, देन कैप्टन और लास्ट में आता है लेफ्टिनेंट. ये ऑफिसर्स की रैंक है. और द रैंक ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी, इसमें सबसे ऊपर आते हैं मेजर, उसके बाद आते हैं सूबेदार, उसके अंडर में रहते हैं हवलदार, फिर उनके अंडर में आते हैं नाइक, फिर उसके बाद अंडर में आते हैं उनके लांस नायक और लास्ट में आते हैं फिर सोल्जर. दे आर कॉल्ड JCO और नॉन कमीशन रैंक.
ये JCO कहलाते हैं या फिर नॉन कमीशन रैंक के सोल्जर्स होते हैं। तो ये हो गई आर्मी। देन नेक्स्ट इज नेवी। इंडिया इज अ पेनिनसुला कंट्री। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया पेनिनसुला कंट्री है, मतलब कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है इंडिया, इसलिए एक बहुत मजबूत नेवी की आवश्यकता हमें हमेशा से रही है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, जबकि वेस्ट में अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशियन। तो इसलिए हमें एक ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल नेवी की हमेशा से जरूरत पड़ी है अपने कोस्टल एरियाज की सुरक्षा के लिए। जो नेवी के चीफ हैं, इट्स हेड इज कॉल्ड द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड इज एन एडमिरल। तो इसके जो चीफ होते हैं वो एडमिरल होते हैं। द नेवल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 एरिया कमांड्स। 3 एरिया कमांड्स में हमारे यहाँ का जो नेवी है वो बटा हुआ है। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में है, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में है, सदर्न नेवल कमांड कोचीन में है। एवरी कमांड हैज इट्स ओन चीफ ऑफिसर। हर एक कमांड का अपना खुद का एक चीफ ऑफिसर होता है। दीज ऑफिसर्स आर ऑफ वाइस एडमिरल पोस्ट रैंक। ये एडमिरल के अंडर में आते हैं और एक एक कमांड संभालते हैं, इसलिए ये वाइस एडमिरल रैंक के होते हैं। और इनकी जो रैंक होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि एडमिरल इसके हेड होते हैं, उनके अंडर में तीनों कमांड के जो अधिकारी हैं वो आते हैं वाइस एडमिरल। फिर उनके अंडर में आते हैं रियर एडमिरल, फिर उसके बाद आएंगे कमोडोर, देन कैप्टन, उसके बाद कमांडर, फिर उसके अंडर में लेफ्टिनेंट कमांडर, देन उनके अंडर में लेफ्टिनेंट, और लास्ट में आते हैं सब लेफ्टिनेंट। नेवी टू हैज इट्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नेवी का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जैसे आर्मी का था। द मेन नेवल वॉरशिप्स ऑफ इंडिया आर INS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विद्यागिरी, देशपोट एंड INS गोदावरी। ये हमारे यहाँ के नेवल वॉरशिप्स हैं। द नेवी हैज सर्वे शिप्स एंड पेट्रोल एयरक्राफ्ट कैरियर। इनके पास, नेवी के पास हमारे सर्वे करने के लिए शिप्स भी हैं और पेट्रोलिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। Besides these, there are 2 fleets. One is the Western Fleet and second is Eastern Fleet, which are mobile commands on the sea. तो मोबाइल कमांड के रूप में हमारे पास 2 फ्लीट हैं, ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट। शिपयार्ड्स हैव बीन सेट अप एट कोलकाता एंड गोवा। शिपयार्ड्स हैं हमारे कोलकाता और गोवा में। शिप्स आर कंस्ट्रक्टेड एट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में शिप्स बनाई जाती हैं। A number of ships, submarines and smaller craft are constructed for the Navy at these yards. कई प्रकार के शिप्स, सबमरीन्स और छोटे जो क्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पर शिपयार्ड्स में बनाए जाते हैं। In 2001, a joint command of Army, Navy and Air Force has been set up in the Andaman and Nicobar Island. 2001 में हमारे तीनों का एक जॉइंट कमांड सेट किया गया अंडमान और निकोबार आइलैंड में। अ न्यू सेंटर ऑफ नेवी इज INS कदम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन कारवार। इट इज सिचुएटेड 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट इज द एयर फोर्स। The vital task of the Air Force is to bombard the key and sensitive arm installations to destroy transport system and communication of the attacking country. Air Force बहुत ही महत्वपूर्ण होती है देश की सुरक्षा में। The Air Force helps in supplying arms and foods to the army. आर्मी को खाना पहुंचाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए और दुश्मनों की कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए एयरफोर्स बहुत ज्यादा यूज की जाती है। द इंडियन एयरफोर्स हैज मोर देन 1000 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। इंडियन एयरफोर्स में 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। द मेन टाइप्स आर कैनबेरा, हंटर, अजीत, किरण, MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-28,
जैगुआर एंड मिराज 2000। और अभी अभी आपने देखा कि राफेल भी आ गया है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इट हैज 6 चीफ कमांड्स। तो आर्मी के 5 कमांड्स थे और नेवी के 3 थे और एयरफोर्स के जो है वो 6 चीफ कमांड्स हैं। एंड 1 मेंटेनेंस कमांड इज एट नागपुर इन महाराष्ट्र। इनका जो एक मेंटेनेंस कमांड है वो नागपुर महाराष्ट्र में भी है। द 6 चीफ कमांड्स आर, इनकी जो 6 कमांड्स हैं वो हैं ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग और मेघालय में, वेस्टर्न एयर कमांड सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में, सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद यूपी में, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर गुजरात में, सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड जो है वो बेंगलुरु में है। दीज कमांड्स हैव सेपरेट चीफ ऑफिसर्स एंड दे आर ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल। तो रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन एयरफोर्स ये स्टार्टिंग होती है। तो आर्मी के जो हेड होते हैं वो जनरल होते हैं, नेवी के जो हेड होते हैं वो एडमिरल है, जबकि एयरफोर्स के जो हेड है वो एयर चीफ मार्शल कहलाते हैं। इनके अंडर में एयर मार्शल, फिर उनके नीचे आएंगे एयर वाइस मार्शल, देन उसके बाद आएंगे ग्रुप कमांडर, देन विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, उनके अंडर में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके अंडर में आएंगे फ्लाइंग ऑफिसर। ये तो हो गए ऑफिसर्स की रैंक एयरफोर्स में। द रैंक ऑफ एयरमैन सोल्जर्स ग्रेड में आते हैं ये। तो इसमें सबसे ऊपर होते हैं मास्टर वारंट ऑफिसर, उनके अंडर में वारंट ऑफिसर, फिर जूनियर वारंट ऑफिसर, देन सार्जेंट, देन कॉर्पोरल, देन लीडिंग एयरक्राफ्टमैन और उसके अंडर में आएंगे एयरक्राफ्टमैन। ये सोल्जर्स ग्रेड की रैंकिंग हुई एयरफोर्स में। रोल ऑफ डिफेंस फोर्सेस ड्यूरिंग पीस, जब शांति रहती है तब इनका क्या काम होता है। बिसाइड डिफेंस ऑफ द कंट्री, सुरक्षा करने के अलावा ये तो इनका मुख्य काम है। द डिफेंस फोर्सेज आर ऑल्सो डिप्लॉयड इन अ नंबर ऑफ अदर वेज फॉर द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए इनका दूसरे तरीके से भी यूज किया जाता है, इनको डिप्लॉय किया जाता है। सच एज एट द टाइम ऑफ फ्लड्स, जब बाढ़ आती है, अर्थक्वेक्स आते हैं या कोई दूसरी नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदा आती है तो सेना ही सामने आकर सबकी हेल्प करती है। दे हैव ऑल्सो असिस्टेड द यूएन इन पीस कीपिंग एक्टिविटीज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने हमारे देश की जो आर्मी है, डिफेंस है, उन्होंने यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की भी सहायता की है दुनिया के कई देशों में शांति स्थापित करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अवर फोर्सेज हैव रेंडर्ड एडमिरेबल सर्विसेज इन कोरिया, गाजा स्ट्रिप, लेबनान, कॉन्गो, येमेन एंड अदर प्लेसेस। यहां पर हमारी सेना यूएनओ के साथ मिलकर शांति स्थापना के कई कार्य उन्होंने किए हैं। द सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस ऑफ इट्स सिटीजन्स, सैक्रिफाइस, डिवोशन एंड पावरफुल फोर्सेस। प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, कई प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए और इनको बेसिकली हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। डिपार्टमेंटली रन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। द आर्म्स, एम्यूनिशंस, टैंक्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा आर मेड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ये जो हथियार हैं, टैंक हैं, गाड़ियां हैं, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं। द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर गियर्ड टू प्रोड्यूस शिप्स, एयरक्राफ्ट, बुलडोजर्स, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, मशीन, टूल्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। और जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको शिप्स बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, बुलडोजर, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, मशीन, टूल्स, सेंसर, कम्युनिकेशन, इनको बनाने के लिए हम डिफेंस पब्लिक सेक्टर का यूज करते हैं, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का यूज हम करते हैं
आर्म्स बनाने के लिए, यानी हथियार बनाने के लिए, टैंक्स बनाने के लिए। टू मेक द कंट्री एन एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैव आल्सो बीन सेट अप। हमारे देश को एक एटॉमिक पावर कंट्री बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की स्थापना की गई है। तारापुर महाराष्ट्र में और कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर ये हमारे यहाँ के काफी बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं। द मिसाइल्स आर प्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन द डिफेंस लाइन ऑफ द कंट्री। कई मिसाइल्स का हमने प्रोडक्शन किया है अपने देश की सुरक्षा के लिए, जैसे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ब्रह्मास्त्र, ये सब हमारे यहाँ के मिसाइल्स के नाम है। इंडिया हैज गिवन प्रूफ ऑफ इट्स एटॉमिक पावर बाय द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ एटम बॉम्ब्स इन 1974 एंड 1998। हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, इसका प्रूफ हम दे चुके हैं। हमने सफलतापूर्वक टेस्ट किए 1974 में, 1998 में। मोरओवर, डेंजर्स ऑफ वॉर आर नॉट लिमिटेड टू द बैटलफील्ड ओनली। एयर रेड्स एंड बॉम्बिंग डिस्ट्रॉय सिटीज, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लेकिन युद्ध का जो डार्क इफेक्ट है वो केवल युद्ध के क्षेत्र में नहीं होता, ये सिटीज को भी तबाह कर सकता है, लोगों की जान जा सकती है, प्रॉपर्टी नष्ट हो सकती है। इट इज देयरफॉर वेरी एसेंशियल फॉर द सिटीजन्स टू गेट ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड एंड नर्सिंग। इसलिए सिटीजन्स को भी फर्स्ट एड और जो नर्सिंग जो कैपेबिलिटी है वो आनी चाहिए। वी शुड नो हाउ टू बिहेव ड्यूरिंग ब्लैकआउट्स, एयर रेड्स एंड फायर्स। हमको ये मालूम होना चाहिए एज ए सिटीजन कि जब ब्लैकआउट होता है तो हमें क्या करना है, कैसे बिहेव करना है। एयर रेड्स होती हैं तो हमें क्या करना है। देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज meant to develop a sense of discipline and an aptitude for defense among the students of the country. This is called the National Cadet Corps. एक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को सिखाता है ये सब करना, जो कि एनसीसी हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। स्टूडेंट्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन ज्वाइन इट। द टाइम ऑफ वॉर इज द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड कैलामिटी। युद्ध का समय संकट की घड़ी होती है। सम एंटी सोशल एलिमेंट्स मे टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स मौके का फायदा उठा सकते हैं और हमें ऐसे लोगों के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए।